साप्ताहिक ज्ञान दीक्षा के वीडियो और ज्ञान रत्न के वीडियो सुनकर मन अभाव से भर जाता है। अनेक मान्यता और मतारोपण ध्वस्त होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक या सांसारिक कार्य होते हैं उनमें अधिक स्पष्टता, शांति और साक्षीभाव रहता है। ऐसी अवस्था में और स्थिरता लाने के क्या उपाय हैं? तो पहली बात तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी दिख रही है। ये सब जो सूचनाएं भेजी जा रही हैं वीडियो आदि के माध्यम से, ध्यान दीजिए, ज्ञान नहीं, सूचना है। अगर आपके लिए उपयोगी है, आप वो सब समझ पा रहे हैं और अज्ञान नष्ट हो रहा है, जो बचा हुआ कुछ होगा, तो अगर कोई धारणा बची होगी तो हम कहेंगे बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी प्रगति है। और अधिक स्पष्टता, शांति और साक्षी भाव रहता है, वो भी बहुत अच्छा है। अब आप उसमें और क्या चाहते हैं? आपने लिखा है कि स्थिरता लाने के लिए क्या उपाय है? क्या ये अवस्था अस्थिर है? क्या केवल वीडियो देखने के बाद ही स्पष्टता और शांति आती है? ये मैं समझ नहीं पाया। अस्थिरता क्या है? क्या आप भूल जाते हैं तो वीडियो देखने के बाद ही साक्षी भाव आता है? अगर आप समस्या लिख देते तो मैं बता पाता, लेकिन इस समय मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जीवन में स्थिरता लाने का एक ही उपाय है इस मार्ग पे, वो है अखंड साक्षी भाव। अब आपको मूल ज्ञान हो गया, आपका कार्यक्रम वगैरह सब हो गया। अब आप वीडियो आदि का आनंद उठाइए। हाँ, हर चीज़, हर शब्द समझ में आएगा। और अगला चरण ये लीजिए कि साक्षी भाव को अखंड करने का प्रयास कीजिए। वो प्रयास तो नहीं है, लेकिन साधना है। साक्षी भाव जितना निरंतर रहेगा उतनी स्थिरता आने की संभावना है। फिर आपको किसी वीडियो या किसी और चीज़ पर, सत्संग आदि पर या मुझ पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब वो कब आएगी स्थिरता, इतनी ज़्यादा स्थिरता? क्योंकि आप में पहले से बहुत स्थिरता लग रही है, दिख ही रहा है, शांति, स्पष्टता, साक्षी भाव। अब और आप चाहते हैं और कुछ उसमें उन्नति हो, तो साक्षी भाव को अखंड रखिए। ये मेरा सुझाव है। हाँ, अगर वो अति हो रही है कि हाँ मुझे अब ये 10 वीडियो देखना ही है तो ही कुछ होगा, तो वो ठीक नहीं है। वो अस्थिरता का कारण हो सकता है। बाहरी कारणों पे निर्भरता हो गई है, जो कि ठीक नहीं है। जो बाहरी कारण नहीं रहेगा तो हाँ चला जाएगा, वो अवस्था चली जाएगी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। तो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाइए। बाहरी कारणों से जो साक्षी भाव आता है उसका इतना उपयोग नहीं है। अगर वो अंतर्मन से आता है, आप स्वयं उसके कारण हैं, आपकी साधना उसका कारण है, तो वो उपयोगी है, फिर वो लाभदायी है, फिर स्थिर रहेगा। और एक आध बार अस्थिर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ये जीवन है, ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। अस्थिरता, मैं स्थिर हूँ, ये स्मरण आते ही सब ठीक हो जाता है। जो भी अस्थिर हुआ था वो मानसिक चंचलता है, जो इसका इतना महत्व तो नहीं है, वो ऐसे ही अस्थिर रहने के लिए बना है। वो पत्थर नहीं हो सकता, मानो शरीर ऊपर नीचे होगा। आपको स्मरण क्या आना चाहिए? मैं स्थिर हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अडिग हूँ। उसके बाद सब सही है। ये आनंद है, ये असली शांति। उसके बाद वो वीडियो आदि क्या काम है? मैं ऐसा नहीं कहता बंद कर दो, नहीं। मनोरंजन, आध्यात्मिक मनोरंजन, बची खुची जो मान्यता है, या कभी कभी होता है ना, कुछ रोचक विषय निकल आते हैं। जैसे अभी निकला था कि सब इच्छा सब चलाती है। अब कोई जिज्ञासु व्यक्ति जानना चाहेगा वो सब, कभी कभी किसी में। इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें अज्ञान है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अशांत है। जिज्ञासा है, उसे बुद्धि बहुत तेज है, तो वो तो पत्थर नहीं तो हो नहीं जाएगी ज्ञान होने के बाद बुद्धि चलती रहती है, तो चलना चाहिए, और तेज हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कुछ ढूंढने निकलता है, उसे तुरंत मिल जाता है, या तो अपने अंदर ही मिल जाएगा उत्तर, या थोड़ा बहुत संकेत कहीं से मिल जाएगा, किताब या वीडियो, गुरु आदि से। कभी कभी गुरु क्षेत्र उसके पास सीधे उत्तर भेज देता है कि वो रात में किसी विषय पर ध्यान कर रहा है, मनन, समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, कैसे होता है। सुबह उठ के वो देखता उत्तर प्रस्तुत है, हाजिर है। इसे हम कहते हैं गुरु कृपा, गुरु क्षेत्र कृपा। थोड़ी देर में उत्तर भी आ जाता है। कुछ लोगों में प्रश्न आते ही उत्तर आ जाता है। तो आप ये सब क्या वीडियो आदि कर रहे हैं डाउनलोड, अब ऊपर से डाउनलोड कीजिए। आप अगला चरण पूछ रहे हैं ना, और अधिक, और स्थिरता, और हाँ, वो सब दिया गया है। देखिए,
ऐसे लोगों के लिए। ऊपर से डाउनलोड कीजिए, ऊपर संपर्क कीजिए, गुरुक्षेत्र संपर्क कीजिए। ये वीडियो आदि आम जनता के लिए, आम जनता का ध्यान खींचने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए भी नहीं है। हमें ये उम्मीद भी नहीं होती कोई कुछ सीखेगा वो वीडियो देख के। ध्यान आकर्षित करने के लिए बस, उसको आकर्षक मनोरंजक बनाने का प्रयास। सीखता आदमी तभी है जब वो मार्ग में आता है। सिखाने वाला गुरु है और कोई नहीं। तो जिनको भी और बचा है अभी, इच्छा तो बच जाती है, भले वो मेरी ना हो। जिसकी इच्छा है, जिसमें रुचि है, अनंत कार्य मिल सकते हैं आपको, अनंत है फिर करने के लिए। जो शांत हो गया, मैं कोई इच्छा नहीं, मेरी तो है ही नहीं, अब कोई आती भी नहीं है, उसे काम हो गया है, उसका जीवन सफल हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए बोलता है, पूर्ण विरक्ति।